श्री गणेशाय नमः। वायव्य संहिता पूर्वखंड। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथ गण पुत्रद्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है। उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ कलेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकाल वेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथायोग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित ना हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं। अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाए, जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर, न्याययुक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न है। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणि शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्वयोनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं के वे प्रकाश में आए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरण्य से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास करने में वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है, जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करे, जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है।
ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1,00,000 है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेदव्यास ने इस 1,00,000 श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शत रुद्र संहिता, चौथी कोटिक रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शत रुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायवीय संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायवीय संहिता रह गई है, जो 2 भागों से युक्त है। उसका वर्णन मैं करूँगा। जो वेदों का विद्वान ना हो उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को ना जानता हो और जिसकी पुराण श्रद्धा ना हो उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ, उस सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ। जब जीविका का साधक कर्म, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए, तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई, यह परब्रह्म है या नहीं। इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहाँ कुछ निश्चय न हो सका। तब वे सब लोग जगत सृष्टा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा निकुंज, कंदराएँ, छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मवन नाम से प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मत वाले भौरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एवं विशाल नगर है जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ दुर्दश शक्ति के युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बना हुआ जान पड़ता है। उसकी 4 दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहाँ जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पिता महाब्रह्मा जी को देखा। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी। वे सब आभूषणों से विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्न था, उससे सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं
अनुलेपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणार बिंदु की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा योगींद्र भी करते थे। जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करती है, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चंवर ले उनकी सेवा कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी मनुष्यों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सूरश्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार है, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहाँ रहकर जिनके कार्य और करण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के सृष्टा हैं, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और वियोग कराने में हेतु है, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह, आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को आहार प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्वगुण से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़ विनय भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परमत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको विदित ना हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्यामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राज्ञ, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यान मग्न हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें ना पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंदमय रूप का अनुभव करने वाले पुरुष कभी किसी से नहीं डरते, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र और इंद्र पूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी सृष्टा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी के कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने यह प्रजापति का पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणित कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोकों को वश में रखते हैं। सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता है, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान, बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस शर विनाशशील अव्यक्त प्रकृति पर तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है।
फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास ना तो बिजली प्रकाश करती है और न सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। ये स्वयं ही सबके आदि हैं, किंतु इनका न आदि है न अंत। ये स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर अप्राकृतिक है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान है। सर्वज्ञ हैं तथा 6 प्रकार के अध्वा मार्ग से तथा युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुव्रत भ्रमर हैं। अखंड ब्रह्मांडों को मसलकर मृत पिंड के समान कर देने की कला में पंडित हैं। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है। ये उपमारहित है, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान है। यही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंतकाल में यह फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा। सब प्राणी इन्हीं के वश में है। ये ही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भावशुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था। इसमें संशय नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्मभ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप, आनंदमय तथा अविनाशी भगवत स्वरूप है, वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन पारायण भक्तों को ही दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गुहा से भी गुहातर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है। जीव को भगवत कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियाँ मिलती हैं। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतःकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है धर्म, और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है। उस समता से प्रसाद, प्रसन्नता या अंतः शुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव के पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमय प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। 1 दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर साक्षात वायु देवता वहाँ पधारेंगे। फिर वे ही तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसीपुरी को जाना।
जहाँ पिनाक पाणी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। द्विजोत्तमों, वहाँ तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ। जहाँ जाकर इसकी नेमी विशीर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वहीं तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहाँ उस चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंडों से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र की नेमी के क्षीण होने से वह मुनि पूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष, गंधर्व और विद्याधर वहाँ आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्वसृष्टा एवं गार्हपत्य अग्नि के उपासक ब्रह्मज्ञ प्रजापतियों ने वही दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेद वेता विद्वान सदा वाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहत या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। स्फटिक मणि में पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहाँ प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं तथा उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग ऋषियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहाँ पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर उन सब का अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहना। यज्ञहंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और सहस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का बलिभांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान बलिभांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुनियों ने कहा, प्रभो, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए तब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ है। वे ही परम कारण है। उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घकाल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव की कृपा प्रसाद से वायु देवता वहाँ पधारेंगे। उनके मुख से वहाँ तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है।
दीर्घकाल से यज्ञानुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहाँ बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषारण्य ने ऋषियों से पूछा, देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान प्राप्त कैसे किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवाणों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्यवाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है? वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, चेतन और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पाश, पशु और पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को शर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। शर तत्व का ही नाम पाश है तथा शर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही शर कहा गया है। पुरुष को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह शर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। माया महेश्वर की शक्ति है। चित स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिवत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत्ति करता है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीवन से उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसने नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्वचिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक की वृत्ति ऊर्ध्व को ले जाने वाली है। तामसी वृत्ति उद्योग गति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तंत्र मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5
कामेंद्रियां तथा प्रधान महतत्व, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त का वर्णन किया गया। कारणावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही करण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभो, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से अव्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि समृद्धि बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उससे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से अवलावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आल्य माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। ओम नमो शिवाय।